दोस्तों नमस्कार, आपका अपना निरंकार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल किसान की लाइफ पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आया हूं तिगरी धाम गंगा मेला। आजकल आपने देखा होगा दोस्तों, लंपी रोग चल रहा है पशुओं के अंदर, चाहे गायें हो या भैंसें हो। बहुत ही खतरनाक रोग है। उसका हम कैसे निवारण कर सकते हैं, अपने पशुओं को उससे कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या सावधानियां हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मेले के अंदर, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं, परिचय लेते हैं। नमस्कार भाई जी। नमस्कार, आपने मुझे इस विषय के बारे में बोलने का मौका दिया जी, इसके लिए सर हमारे किसान भाइयों को अपना छोटा सा परिचय दीजिए। आप कौन से अनुसंधान से हैं? मैं डॉक्टर रोशन कुमार सिंह जी, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र में पशुपालन उत्पादन विभाग से हूँ जी, वैज्ञानिक के पद पे हूँ मैं जी। आज इस मेले में के माध्यम से और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हमने इस बीमारी के बारे में अपने किसान भाइयों को जागरूक करने का काम करने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। तो इसमें ये बीमारी अभी सिर्फ यहाँ उत्तर प्रदेश में ही नहीं जी, भारत के कई राज्यों में पहले से ही फैला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादातर हरियाणा, राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर बेहद है। बिल्कुल जी, राजस्थान में काफी गायों की मृत्यु भी हुई है इससे। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हमारे उत्तर प्रदेश में भी आप देख लेंगे, बुलंदशहर, सहारनपुर और ये अमरोहा में भी जहाँ हमारा सेंटर है, लक्षण देखे गए इसके रोग के, काफी लक्षण देखे गए हैं और गायों की भी मृत्यु हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। इस पे सरकार ने भी काफी अपनी तरफ से काफी कदम उठाए हैं जी। तो हम इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी अपने किसान भाइयों को देना चाहूंगा मैं जी जी। इसमें बेसिकली ये है क्या, ये रोग है क्या जी? ये इसका नाम है लंपी स्किन डिजीज। अच्छा, लंपी स्किन बीमारी है ये कैप्री पॉक्स वायरस से होता है। अच्छा, ये वायरस फैलता कैसे है? हाँ जी, कैप्री पॉक्स वायरस है। इसमें फैलने का जो जरिया है, जैसे ये बेसिकली मूलतः ये गाय और भैंसों में इसके लक्षण ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन गायों में ज्यादा है जी जी, भैंसों में कम है। अच्छा। और गायों में खास करके जो हमारी एग्जोटिक ब्रीड या क्रॉस ब्रीड जी, जैसे हॉल्स्टीन फ्रीजियन की क्रॉस है या आपके जो हमारे अदर देश से हैं, हाँ, जो बाहर के देशों से आए हुए नस्ल है, जो क्रॉस करके हम यहाँ पे पाल रहे हैं, बिल्कुल उनमें ये समस्या और ज्यादा है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर थोड़ी बिल्कुल कमजोर होती है, मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इम्यूनिटी पावर कमजोर है, तो ये इसका मतलब रेट ऑफ प्रिवलेंस या इंसिडेंस ज्यादा उनमें देखा गया है जी। तो इसमें ये फैलने का हमारा मुख्य जो किसान भाइयों को मैं कहना चाहूंगा, जो सबसे पहली चीज है जी, जो ध्यान देने वाली है, उसमें सबसे पहले हम बचाव पे ध्यान देना चाहिए जी। अगर ये बीमारी फैल जाती है जी, तो काफी मतलब किसानों को इसका फाइनेंशियल या जो कहे इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा है जी। तो इसके लिए जरूरी है कि उसका बचाव कैसे करें। अच्छा सर, इससे पहले मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये बताइए ये फैलने के कारण क्या है, मतलब कहाँ से इसका वायरस फैलता है और किस आधार पे आता है? वो खान पीन से आता है या हमारे जो है कुछ उसमें के अंदर विषाणु वगैरह हवा के तहत आ रहे हैं? जी जी, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। इसमें ये बीमारी जो है मच्छर, मक्खी, किलनी के काटने से फैलता है। जैसे कोई बीमार पशु है जी जी, हमारे पास मान के चले कि 10 पशु है, बिल्कुल एक पशु उसमें से बीमार है, बिल्कुल, या कहीं आसपास में कोई गाय या भैंस बीमार है, बिल्कुल, वहां से मक्खी या मच्छर ने काट लिया, किलनी ने काट लिया, बिल्कुल, वो फिर हवा से उड़ते हुए आए और एक स्वस्थ पशु को उसने काट लिया। जैसे क्या दूषित जो पशु बीमार है उसके काट लिया और बाद में स्वस्थ पशु के काटना है, तो भी उसके लक्षण आने का खतरा है। बिल्कुल 100% उसमें ट्रांसमिशन का खतरा है और यही तरीका है फैलने का। दूसरा तरीका है, अगर पशुपालक है जी, अपने पशु को दाना चारा कुछ डालने गया और पशु बीमार है, उसे गोबर मूत्र या फिर शरीर पे घाव भी आप देख सकते हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये होने के बाद घाव बनते हैं इसमें, बिल्कुल इस प्रकार से, हाँ, मतलब गोल घेरा हो जाता है, बिल्कुल गोल गांठ बनता है जी। इसमें अगर ये पशु बीमार है तो इसके आसपास में इन्फेक्शन लोड काफी होता है। हाँ बिल्कुल, ये आसपास में इन्फेक्शन होगा। अगर पशुपालक है, किसान भाई इसको टच किए या दाना दिए तो उनके शरीर पे ये इन्फेक्शन कैरी होता है। आदमी के भी इन्फेक्शन आने का खतरा है इसमें? नहीं, मनुष्य में इन्फेक्शन का कोई हमारे। और दूध में, जैसे इसका दूध पी ले कोई? नहीं, दूध में अभी ये है कि दूध में इन्फेक्शन कैरी ऑन करने का खतरा नहीं है। अच्छा, दूध को प्रॉपर तरीके से गर्म करना है। अच्छा, हाँ, बढ़िया से उसको खौलाना है दूध को, उसके बाद पीना है, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी जी जी। हाँ, अब बचाव की बात करते हैं इसके। हम इसके जो है मान के चलो मेरे पशुओं को लग गया, तो हम उससे जो है, जैसे मान के चलो 10 पशु हैं, तो क्या एक पशु को लग गया तो उनके अलग अलग कर दें या एक ही जगह हम उसे बांधे रखें? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। अगर आपके पास मान के चले कि 10 पशु है जी, किसी एक पशु में ये लक्षण हमें दिखने लगे, आप तुरंत जो बीमार पशु उसको वहां से हटाएं। अच्छा, अलग कर दें? बिल्कुल अलग कर दें, और जितनी दूर आप रख सकते हैं
आपके पास अगर 4 किलोमीटर दूर कोई घर है, आप वहां जाके बांध दें। बिल्कुल, मतलब ये है कि किसी भी तरीके से दोनों के बीच में किसी तरह का कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। दूर बांधे, और दूर बांधने के बाद आप जो जहाँ पे इन्फेक्शन आपको दिखा है जी, उसमें सोडियम कॉस्टिक सोडा आता है। अच्छा, कॉस्टिक सोडा 2 से 3% का घोल बना के आप आसपास में छिड़काव कर दें। स्वस्थ पशुओं पर पशुओं के आसपास में, ऊपर नहीं, जमीन आसपास में छिड़काव करना, उसके बाड़े के आसपास में छिड़काव करना है। जी जी। और जो बीमार पशु है उसको कहीं एक जगह किनारे बांधे, दूर बांधे। बिल्कुल। और एक चीज ध्यान दे, जो पशुपालक या किसान भाई बीमार पशु को अटेंड करेंगे, दाना चारा कुछ भी देंगे, वो हमारे स्वस्थ पशु के पास ना आए। अच्छा, ये किसान भाइयों ध्यान देने वाली बात है कि जो स्वस्थ पशु है हमारे, उनके पास हमें जो बीमार पशु को हमारा चारा दे रहे थे, वो आदमी उसके पास नहीं आना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। सर जी बताइए आगे। हाँ, जैसे मान लीजिए हम बीमार पशु को चारा देने गए जी, तो अगर हमारे पास मैन पावर की कमी है तो आप बाहर आए, अपने कपड़े को बदलें, अच्छे से नहाएं, हाथ पैर साबुन से धोएं। बिल्कुल। और ये लगे कि हम भाई स्वच्छ हो गए, तभी आप फिर जो स्वस्थ पशु है उनको आप दाना चारा देने जाएं। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया। जी जी। दूसरा बचाव का तरीका है कि चूंकि ये मच्छर मक्खी किलने से फैल रहा है, बिल्कुल, तो जहाँ पशु बड़ा है, पशु बाड़े को आसपास में किलनी कम करने का तरीका है। जैसे पशु के ऊपर किलनी होते हैं, चिचड़ी, वो उतर के फिर घास में चले जाते हैं। बिल्कुल। तो आसपास पशु बाड़े को अच्छे तरीके से साफ कर ले, घास की सफाई कर लें। बिल्कुल। और सुबह में और शाम में मच्छर की समस्या ज्यादा है। बिल्कुल। तो उस समय जो कुछ पुआल हो गया, या आप नीम के पत्ते हो गए, गूगल हो गया, कपूर हो गया, इन सब चीजों का वो करके सुबह शाम धुआं करें अपने पशु बाड़े में। सुबह शाम ये बहुत जरूरी है मच्छर और मक्खी से बचाव। और हो सके तो किसान भाई मच्छरदानी का उपयोग कर लें तो अच्छा बिल्कुल। अगर आपके पास पशु कम है, मान के चलिए अगर 10 बाई 10 का कमरा है उनके पास, या 15 बाई 10 का कमरा है, बिल्कुल, तो वहां पे अगर टांग सकते हैं तो मच्छरदानी जो है वो टांग दें। अब एक चीज मैं यहाँ और बताना चाहूंगा, मान लीजिए 10 पशु है, उसमें से किसी एक को हुआ है, तो आप 10 के लिए मच्छरदानी टांगे, ये आपके लिए महंगा पड़ेगा। बिल्कुल। बेहतर है एक पशु को आप किनारे करें और उसको एक बाड़े में रखें, साफ सुथरे बाड़े में, और उस चारों तरफ से मच्छरदानी टांग दें। बिल्कुल, ये एक तरीका है। दूसरा, क्योंकि जो बीमार पशु था हमारा, उस पे जो हमारे स्वस्थ जो पशु है उसके पास नहीं जाएंगे वो मच्छर। बिल्कुल, मच्छर नहीं जाएंगे, उसी में बंधे रहेंगे। तो ये पैसा बचाने का तरीका हो गया जी किसान भाई को। दूसरा है टीकाकरण। जितने भी स्वस्थ पशु है उन स्वस्थ पशु में टीकाकरण कराएं। भारत सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जी, इसमें लंपी स्किन डिजीज के लिए गोट पॉक्स वैक्सीन जी मतलब बांटी जा रही है। पशुपालन केंद्र है, पशु चिकित्सा केंद्र, वहां आप संपर्क करें जी। और वैसे भी जो पशु चिकित्सक है ब्लॉक के या जिले के, उनको ये जिम्मेदारी दी हुई है, तो वो चीजों को गांव में जाके अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं जी। जैसे कि मान के चलो हमारा पशु गाय या भैंस है, वो गाभिन है, तो गाभिन पशु के अंदर क्या हम ये टीका लगवा सकते हैं? देखिए, उसमें एक स्टेज होता है, हमें तो अवॉइड करना चाहिए जो है कि प्रेग्नेंट एनिमल को बिल्कुल अवॉइड करें। खास करके जो लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी है, 3 महीने का 9 महीने होते हैं, 3 महीने, तो सबसे लास्ट वाला जो है उसमें अवॉइड करना चाहिए जी जी। और आप जो मतलब आपके जो प्रेग्नेंट एनिमल है, जो गाभिन है, उनको आप जो और बचाव के तरीके मैंने बताए, जैसे कॉस्टिक सोडा है, इसका छिड़काव करवाना, वो करवाइए। दूसरा डिवर्मिंग, कीड़े की दवाई आप दीजिए जो सुरक्षित हो उस स्टेज में, बिल्कुल उसको आप दीजिए। कीड़े की दवाई से क्या होगा कि जो भी कीड़े, उसकी इम्यूनिटी वगैरह सही रहेगी। और कीड़े जो है या एक्टोपैरासाइट्स 2 होते हैं, एक एंडो, एक एक्टोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स की भी सफाई आप करें, जैसे कुछ दवाइयां आती है उससे शरीर के ऊपर लगाएं, तो जो भी कीड़े किलनी चीचड़ है वो निकल जाएंगे। अच्छा, तो ये एक उनका बचाव का तरीका है। बाकी आप उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो भी पशु है उसमें मिनरल मिक्सचर का सप्लीमेंटेशन कराएं, उनको दें, उनके चारे के साथ दें, हरा चारा दें, और जो भी उपयुक्त दवाइयां हैं वो कराएं। ये तो आपका बचाव का हिस्सा हो गया। बिल्कुल। अगर पशु बीमार हो गए, इसके लक्षण है, सबसे पहले तेज बुखार आएगा, 103 से 104, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार आता है। अच्छा, तो और साथ ही साथ 1-2 दिन के अंदर ही आप देखेंगे ये जो घाव बना हुआ है, बिल्कुल इसमें मतलब गांठ, गोल गोल गांठ से बन जाते हैं। अच्छा, और पूरे शरीर पे जी वो दिखने से लगेंगे। अच्छा, तो आप तुरंत जाके पशु चिकित्सक को संपर्क करें और उनको या तो फोन पे बताएं जी, और उसका इलाज अतिशीघ्र मतलब शुरू कर देना चाहिए बिना रुके हुए। तो ये सारी जानकारियां थी इस बीमारी से बचाव के लिए जी। बहुत तेज फैलने वाली बीमारी है, इसमें बचाव ही
मेन है, आप बचाव करें। बिल्कुल। अगर हो जाने पे, अगर इसमें पशुओं में काफी दिक्कतें हैं, अगर हो जा रही है तो जैसे इसके लक्षण देखे क्या है जी, जो ज्वाइंट्स हैं जी, अगर हो जाता है, एक तो बुखार से पशु परेशान है जी, शरीर पे गांठ आने लगते हैं, बिल्कुल। और ज्वाइंट्स गांठों पे सूजन आ जाता है, मतलब पशु चल भी नहीं पाएगा, इतनी परेशानी हो जाती है। अच्छा। और स्थिति 3-4 दिन के बाद ये होने लगती है, एक तो खाना ये कम करने लगेगा पशु, उसके बाद ये लेट जाएगा, रिकम्बेंट हो जाएगा। अच्छा अच्छा। अब मान के चलो सर, जैसे कि मान के चलो हमारा रोग हो गया और उसकी जो है इम्यूनिटी पावर मजबूत है और ठीक हो गया, तो उसके बाद में उसे जो हम लगातार रिकवरी करने के लिए, मतलब उसे मजबूत करने के लिए ऐसा क्या खान पान कराएं जो है? बिल्कुल, देखिए इनको ऐसे केसेस में, जैसे वायरल डिजीज है, बिल्कुल, आप मान के चले एक मैं जैसे ह्यूमन में कोरोना का आया था, बिल्कुल बिल्कुल, तो लाइकवाइज ये वायरल डिजीज है जो एनिमल को अफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें इम्यूनिटी ऑब्वियस है कि जिस एनिमल में हुआ है धीरे धीरे डाउन हो जाती है। बिल्कुल। और शरीर की जो स्थिति है, बॉडी कंडीशन स्कोर भी कह सकते हैं, शरीर का जो ऑल ओवर है वो भी खराब हो जाता है। बिल्कुल। स्थिति में आप जो है जैसे पशु रिकवर होने लगा है, तो हम कई दवाइयां इसमें देते हैं, ठीक है, एक तो बुखार कम करने की दवाई देते हैं, एंटीबायोटिक हम चलाते हैं, बिल्कुल। उसके बाद NSAID है, मतलब जो सूजन वगैरह कम करे, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है, बिल्कुल, वो सब देते हैं। साथ में हम विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम विटामिन्स है शरीर के लिए बहुत जरूरी है, मिनरल्स है, ये सारी चीजें इम्यूनिटी बढ़ाती है। अच्छा, मतलब कि ये है कि उसके विटामिन कम हो जाते हैं रोग लगने के बाद में, हाँ। उसे बढ़ाने के लिए हमें बराबर लाने के लिए विटामिन वगैरह देने पड़ेंगे। रोग लगने के बाद क्या वो चीजें हमें सप्लीमेंट करना पड़ता है, अच्छा, ताकि जो नुकसान बीमारी से हो रहा है उसको पशु की जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी पावर है, वो बूस्टअप होता है। अच्छा, ये सारी चीजें हैं, बिल्कुल। और इसमें मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा जी। ICAR की तरफ से इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और हिसार में एक इक्वाइन का रिसर्च स्टेशन है जी, दोनों ने मिलके एक मींस टीका डेवलप किया है जी, जिसका नाम लंपी प्रोवेक इंड है। अच्छा, तो ये अभी आई थिंक रिसर्च का लास्ट स्टेज हो गया है। अच्छा, और बहुत जल्द हमारे किसानों के बीच में आने की संभावना है। अच्छा, जैसे हमारी जितना हमें अपडेट है, जानकारी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये स्पेसिफिक लंपी के लिए है, बहुत बढ़िया टीका बन रहा है। अच्छा, और अभी जो कैप्री पॉक्स ये वैक्सीन है, गोट पॉक्स वैक्सीन है, वो भी कारगर है जी, उसको पशु चिकित्सक से संपर्क करके करा लेना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो किसान भाइयों, आज इतनी बेहतरीन जानकारी आपको डॉक्टर साहब ने दी, बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपको मिली है। तो दोस्तों, इन उपायों को आप अपने जीवन में उतारिए और अपने पशुओं को स्वस्थ कीजिए, जिससे कि आपको पशु जो है इस रोग से बच सकें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।